तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 10 मई, ओ सॉरी जुलाई। एंड एनालिसिस करने से पहले, डिसीजन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। जो भी आज हम लोग एनालिसिस करने वाला, जो भी ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। एंड जो भी चार्ट आज हम लोग प्लॉट करने वाला है ट्रेडिंग व्यू का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या हाल चाल है, उसके बाद ट्राई करेंगे एक उसका जो सपोर्ट, प्रोबेबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो निफ्टी का अभी है एक ट्रेंड, आप ये क्रॉस कर गया तो अप साइड में था। यहाँ से ये पार्ट को बोल कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर क्या मतलब, ये है एक पुल बैक, ये अप साइड और ये है पुल बैक। तो यहाँ से एक आइदर ये फिर से अप साइड में कंटिन्यूएशन हो सकता है, या फिर डाउन साइड में ये पुल बैक कंटिन्यूएशन हो सकता है। यहाँ से अगर फिर रिवर्सल हुआ तो अप साइड में कंटिन्यूएशन, डाउन साइड में आया तो फिर से ये पुल बैक जो है पुल बैक कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो कल का जो, अगर ये जो आज का ये लेवल अगर ब्रेक करके जाता है नीचे, तो थोड़ा सा फिर से आप आई मीन डाउन साइड में कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। या अगर ये जो कल का जो बॉटम बनाया था, बॉटम में अगर कुछ डबल बॉटम या कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म फॉर्म करता है आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अप ट्रेंड का जो है वो कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिले। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी देखें, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये टॉप क्रॉस किया, टॉप क्रॉस करने के बाद साइड गया, फिर ये डाउन साइड आया। तो ये जो है अभी इसको, ये है अप साइड के लिए पुल बैक, आई मीन ये है अप ट्रेंड के, जो अप ट्रेंड में था अभी अप ट्रेंड का इसको एक पुल बैक लिया है। यहाँ से ये अप साइड में फिर से कंटिन्यूएशन में जा सकता है, फिर या डाउन साइड में आने से इसको पुल बैक में कंटिन्यूएशन, या फिर यहाँ से अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ अप साइड मूव करता है तो अप साइड में जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं जो गिफ्ट है। ये गिफ्ट आई डोंट नो ये कितना अभी तक, मैं एक बेसिकली ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब ट्रैक अभी तक प्रॉपरली किया नहीं हूँ। बट अभी जो है गिफ्ट है ऑलमोस्ट कल का क्लोजिंग से 33 पॉइंट पॉजिटिव। तो ये तो बहुत ज़्यादा, आई मीन बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन कल, आई मीन ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप के ही ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिस ऑन गिफ्ट। बट आई डोंट नो हम, या मैंने अभी तक प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं किया है कि ये निफ्टी ओपनिंग को कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो देखते हैं। बट हम लोग जो ट्रेड प्लान करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि कल का जो क्लोज था, क्लोजिंग से ऊपर ही उसका, आई मीन कल दैट मीन्स फ्राइडे का जो ओपनिंग था, फ्राइडे का ओपनिंग, आई मीन फ्राइडे का क्लोजिंग से मंडे उसके ऊपर ही ओपन करे, उसके बेसिस पे करेंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट गिफ्ट अभी पॉजिटिव है। ठीक है। तो अभी जो कल के लिए जो अपना जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो सकता है, ये है अपने चार्ट में। तो 19410, 19518, 19633, 638, 19735, ये पॉसिबली कुछ कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। बट ये रेजिस्टेंस का एक कंडीशन ये है कि अगर ये ब्रेक नहीं किया, आई मीन यहाँ से ही अपसाइड ऐसे मूव किया, तो ही ये रेजिस्टेंस वैलिड होगा। अगर बाई चांस कहीं से कहीं पे भी ओपन हो, कहीं पे भी ओपन होने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर अगर आप मूव करने लगे, तो ये रेजिस्टेंस स्लाइटली चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस का प्लेसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कल हम लोग के लिए ट्रेड प्लान कैसा होगा निफ्टी में, एक तो है अगर यहाँ यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, कहीं पे ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर आप मूव किया, ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर आप मूव किया, ऐसा टाइप का अगर प्राइस एक्शन के साथ हम लोग पुलिस ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये एक टारगेट, ये एक टारगेट, ये एक टारगेट, ये एक पॉसिबली टारगेट हो सकता है। कितना दूर तक जा सकता है ये अभी हम लोगों को पता नहीं। अगर ये डाउन साइड आता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, कहीं पे ओपन होने के बाद ये जो लेवल है, ये लेवल को क्रॉस किया, डायरेक्ट क्रॉस करने से हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड आया, तो हम लोग बियरिश साइड का ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। पॉसिबली ये एक रेजिस्टेंस, सॉरी ये एक सपोर्ट और ये एक सपोर्ट हो सकता है। 19185 और 19084, ये दोनों सपोर्ट हो सकते हैं। नीचे भी कुछ सपोर्ट है, बट अभी तक मैंने इसको प्लॉट नहीं किया। पॉसिबली यही दो हम लोगों के लिए मेजर सपोर्ट होगा। और नीचे अगर आता है तो यहाँ पे कहीं पे भी एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो ये था निफ्टी। अभी एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी अगर बैंक निफ्टी का भी देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस सेक्शन ही है निफ्टी के साथ। और पॉसिबली अगर, आई मीन
ये अगर कोरिलेट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ही कहीं पे ओपन होगा, ये रेंज के ऊपर बीच में ही ओपन होने के चांसेस है। यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है, ये रेंज के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है, ये रेंज में बीच में हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर ये प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड जाता है, या फिर यहाँ पे अगर डाउन साइड भी डायरेक्टली डाउन साइड क्रॉस करता है, तो भी हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए पेन कर सकते हैं। 44587 एक टारगेट हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। 44343 दूसरा सपोर्ट हो सकता है, और तीसरा हो सकता है, सॉरी, 43987, ये तीनों कल के लिए सपोर्ट हो सकता है अगर डाउन साइड मूव होता है। बट प्रिफरेबली ये डाउन डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे, बट ऐसा अगर कुछ प्राइस एक्शन बन के नीचे आता है तो कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ट्रेड में जा सकते हैं। फिर अगर ये मिडिल में ओपन होने के बाद अगर ऐसा टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे ही डबल बॉटम के साथ हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, या मिडिल में ओपन होने के बाद ऐसा अपसाइड क्रॉस करने से बाई साइड में ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में ये एक टारगेट हो जाएगा 45,333 और 45,623, ये दो टारगेट हम लोगों के लिए कल हो सकता है। अभी देखेंगे ओआई डेटा क्या बोल रहा है। तो ये निफ्टी का ओआई डेटा है। निफ्टी ओआई डेटा के हिसाब से अगर मैं ग्राफ में डायरेक्टली चला जाता हूँ तो 19,400 में प्रॉपरली 19,400 और 19,500 प्रॉपरली कॉल साइड में ओआई बिल्डअप हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बियरिश शो कर रहा है अभी ओआई डेटा के हिसाब से, अभी बियरिश शो कर रहा है। तो जो 19,400 लेवल है, 19,400 या 19,500 लेवल पे हम लोग एक अच्छा खासा तगड़ा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी देखेंगे। सो ये बैंक निफ्टी का ओआई डेटा है। बैंक निफ्टी भी ओआई डेटा बहुत ही ज्यादा बेरिश ही दिख रहा है। 45,000 एक 45,000 45,100 45,200 45,300 कंप्लीटली ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में। तो डेफिनेटली इस ये पॉइंट से हम लोग रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डाउन साइड में सपोर्ट के लिए ऐसा कुछ प्रॉपर लेवल्स ओआई के बेसिस पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम लोग ओआई डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी को भी बेरिश कंसीडर कर सकते हैं, और 45,000 से ऊपर अपसाइड में प्रॉपरली हम लोग रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और कुछ डिटेल्स तो है नहीं। थैंक यू, बाय बाय।